हेलो माय डियर लियोस, मैं आप लोगों के लिए सितंबर की रीडिंग कर रही हूँ। और ये सन मून राइजिंग लियोस को क्या कहते हैं, रेजोनेट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। इसमें मैं आपकी जर्नल रीडिंग, लव रीडिंग दोनों इंक्लूड करूँगी। सबसे पहले आपके सितंबर के लिए कुछ कार्ड्स निकालते हैं फॉर लियोस। थैंक यू फॉर लियोस प्लीज, थैंक यू। नाइट ऑफ कप्स आ रहा है आपके लिए। तो किसी तरफ जो है ना, बहुत ज़्यादा इमोशन से थोड़ी हम्बलनेस के साथ बढ़ रहे हो। और हम्बलनेस थोड़ा सा लियो का क्वालिटी नहीं होता। लियो आर वेरी प्राउड एंड नॉट एग्जैक्टली, दे आर वेरी सेल्फ सफिशिएंट, बट या इट्स लाइक कुछ लियोज यहाँ पे रोमांटिक हो रहे हैं, वियरिंग देयर हार्ट ऑन देयर स्लीव्स, जो कि नॉर्मल लियो क्वालिटी है। सो दैट इज़ गुड। And you're feeling abundant in love. You are feeling lots of love in this month, Leos. Okay, let's see what else. Suddenly your heart is overflowing with love, or somebody is approaching you with love. Okay, let's see. So that is the main. और ये भी हो सकता है जनरल, देखिए मैं इसको ना इंटरप्रेट दोनों तरह से ही कर लूँगी। सो इट कैन बी लाइक यू आर अप्रोचिंग समथिंग विद लॉट्स ऑफ सर्विस, बहुत ज़्यादा एक कि भाई ये मुझे यही करना है, बहुत दिल से आपको चीज़ अप्रोच कर रहे हो कोई काम। तो ये दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। टेक इट हाउ रेजोनेट्स टू यू। एंड ये सडनली आउट ऑफ नोवेयर आपके अंदर ये इमोशन आ रहा है। आप तो काफ़ी रफ सिचुएशंस में थे रिसेंटली। एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ पे डेफिनेटली कोई न्यू अपॉर्चुनिटी है। न्यू अपॉर्चुनिटी हो सकती है लव में, कोई आपको ऑफर करे या आप किसी को ऑफर कर रहे हो सॉलिड तरीके से, या फिर आपके लिए करियर में कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आप अपने लिए खुद क्रिएट कर रहे हो या उसकी तरफ मूव कर रहे हो। ओके, मैजिशियन कार्ड के साथ आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस क्रिएट कर रहे हो, न्यू चीज़ें क्रिएट कर रहे हो सितंबर के मंथ में। आपकी लाइफ के अंदर आएंगी जो धीरे धीरे करके, जो अभी नहीं आएंगी बट मे बी करियर में या लव में या फिर आपके रिलेशनशिप्स में, फिजिकल वर्ल्ड में, ये चीज़ें जो हैं धीरे धीरे आएंगी। माय डॉग इज स्नोइंग। वो आइडियाज़ हो सकते हैं, वो इमोशंस हो सकते हैं, वो मनी हो सकती है, एनीथिंग दैट यू आर मैनिफेस्टिंग एंड यू आर डूइंग। आप ये बहुत ज़्यादा प्योरिटी से कर रहे हो। ओके, 10 of cups. You're feeling lots of emotions in September month. आप बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड महसूस करोगे, शांत महसूस करोगे, पीसफुल महसूस करोगे। एंड फैमिली में आपको सुकून सा महसूस होगा। आप काफ़ी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे लियोस। ओके, सो लेट्स एक्सप्लेन दिस नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स को एक्सप्लेन करते हैं एक कार्ड से। फॉर लियोस, थैंक यू। डेविल। सो लियोस, थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आप किसी टॉक्सिक पर्सन को तो अपने इमोशंस जो है नहीं सर्व करें। ये देखिएगा कि आप अगर सपोज किसी के प्रति इमोशनल होके चीज़ें आप उनको मतलब उनसे अप्रोच कर रहे हो, तो वो पर्सन जो है वो अनहेल्दी अप्रोच ना रखें।
ये आपको ध्यान रखना है। या उल्टा भी हो सकता है कि किसी ने आपके साथ अप्रोच किया अच्छे से और आप उससे बहुत ईगो में उसको इंटरटेन ना करें। प्लीज़ टेक केयर ऑफ एनी थिंग दैट इज़ अनहेल्दी और टॉक्सिक और जो रिस्पेक्टफुल नहीं है आपकी रिलेशंस में, जब रिलेशंस में आप ऑपरेट कर रहे हो। या फिर ऐसा भी कि अगर आपके करियर में भी आप कोई ऐसे करियर की तरफ बढ़ रहे हो जो कि बहुत ज़्यादा आप थोड़ा सोशल सर्विस ओरिएंटेड है या सर्विस ओरिएंटेड है और कोई आपको इस चीज़ के लिए मना करे या रोके कि नहीं इसमें ग्रोथ नहीं है। एस ऑफ पेंटिक, ये इसी को नाइट ऑफ कप्स को एक और कार्ड एक्सप्लेन करते हैं। मैजिशियन, तो आपके लिए जो मुकाबला एक रहेगा, आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, चाहे वो आप किसी से अप्रोच कर रहे हो, कोई आपसे अप्रोच कर रहा है, जो आपका मुकाबला रहेगा कि आप प्योरिटी से अपनी लाइफ में प्योर एफर्मेशंस लाकर प्योर चीज़ें क्रिएट करो या फिर एक ये कंट्रोल की एनर्जी लाकर, ईगो की एनर्जी लाकर टॉक्सिसिटी आप नहीं अपनी लाइफ में एंटरटेन करो। तो आपको ये एडवाइस है कि आप जो है ना कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में जो क्रिएट करें वो प्योरिटी से क्रिएट करें। ओके, अफर्मेशंस अपनी प्योर रखें और ईगो के बेसिस पर, हेट्रेड के बेसिस पे न्यू चीज़ें अपनी लाइफ में मत क्रिएट करें। ओके, जब भी माइंडसेट जो है ना वो थोड़ा प्योरिटी का और आपको जो पैशनेट लगता है, ना कि दूसरों को कंट्रोल करने के लिए या दूसरों को कंट्रोल करने वाले लोगों से एसोसिएशन, ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। आई डोंट नो मैं क्या कह रही हूँ। एस ऑफ पेंटिकल्स, आपकी लाइफ में जो न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको एक्सप्लेन करते हैं। बट डेफिनेटली आप इस समय गॉड कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड हो लियोस, तो आपके लिए बहुत सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स काम करेंगी। अगर आप मैनिफेस्टेशन के लिए आप किसी से वो हो क्या नाम है, या फिर हो सकता है आपकी लाइफ में जेमिनाई हो कोई, मैनिफेस्टेशन या वर्गो हो। जेमिनाई जो है सॉरी, आप मैनिफेस्टेशन के लिए कुछ वीडियोस या फिर कुछ कोई भी चीज़ टेक्निक उनको गांठ बांध के उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो इस महीने में फॉर कमिंग मंथ्स डेफिनेटली, बिकॉज वो मैनिफेस्टेशन जो है आप इस समय करोगे तो फिर आएगी, फ्रूटफुल होगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सो या आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी आ रही है या फिर आप किसी को अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर रहे हो, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी है जो कि आपके करियर में या फिर आपकी मैरिड लाइफ में और अबंडेंस लेके आएगी। ओके, या फिर आप एक पार्टनर की तरफ, एक मैरिज की तरफ एक पार्टनर की तरह बनोगे इस सितंबर में। रिस्पॉन्सिबल पार्टनर, एक लविंग पार्टनर, एक केयरिंग पार्टनर, इस तरह आप ये आपकी लाइफ में आएंगे। या हो सकता है कोई ये अर्थ साइन हो जिसको आप एक पार्टनर की तरह से देखना पसंद करें आगे के अपने उसमें। ओके, जो कि बहुत ही ज़्यादा केयरिंग और नर्चरिंग पार्टनर हो सकता है आपके लाइफ में इस न्यू बिगिनिंग के साथ। ये न्यू बिगिनिंग आप क्रिएट नहीं कर रहे हो, ये आपको मौका मिल रहा है फ्रॉम द यूनिवर्स। तो आई डोंट नो वेदर आप उसको देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे। अगेन द किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो डेफिनेटली इज डबल कंफर्म। देखिए ऐसा आ रहा है, एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो ये जो न्यू बिगिनिंग है वो आपको एक बहुत करियर की जो है ना वो बहुत ज़्यादा अबंडेंस की तरफ लेके जा रही है। लियोस, डबल किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत अबंडेंस, बहुत ज़्यादा। एक बिजनेस अगर आप रन करना चाहते हो, अगर आप कोई सेटअप चाहते हो, कोई भी आपका प्रोजेक्ट है जो आप लार्ज स्केल पे करना चाहते हो, आप कुछ मकान बनाना चाहते हो, कुछ खरीदना चाहते हो, कोई रियल इस्टेट में कुछ करना चाहते हो, तो इस बात का कंफर्मेशन है ये न्यू अपॉर्चुनिटी आपको ये सब आगे करने में, जो सितंबर में आपको क्रिएट हो रही है आपके लिए, आगे सब कुछ करने में मदद करेगी। ओके, सो लेट्स एक्सप्लेन दिस मैजिशियन कार्ड इन योर रीडिंग। Six of Swords,
तो ये जो अभी मैजिशियन की एनर्जी है उसमें आपको यही एडवाइस किया जा रहा है कि जो भी न्यू चीज़ अपनी लाइफ में क्रिएट करें वो पुराने से निकल के करें, कुछ पुराना दोबारा क्रिएट मत करें, ठीक है। पुराने बैगेजेस दोबारा उन बैगेजेस को लेकर आगे नहीं बढ़ना है। फॉर एग्जांपल अगर हम लव लाइफ की शुरुआत करते हैं तो अब हम लव लाइफ में हमें जो पुराने पार्टनर से टॉक्सिसिटी मिली है उस टॉक्सिसिटी को साथ में लेकर एक विक्टिम बनकर या फिर इस तरह की पर्सनालिटी बनकर हमें उसको अप्रोच नहीं करना है। तो उसको रिलीज़ करके उसको डिस्कार्ड करके फिर आपको न्यू चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है, वरना वही चीज़ें सेम चीज़ें रिपीट होंगी न्यू रिलेशन में। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज दिस। तो क्रिएट करना है मगर बैगेजेस को हटा के। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे मूवमेंट भी अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्लैरिटी भी मैनिफेस्ट कर रहे हो इन कम्युनिकेशन। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि पुराना जो डिफेंसिव अपना अप्रोच है आपको लियोस रिलेशंस को लेकर या फिर करियर को लेकर या जो भी है, वो डिफेंस मैकेनिज्म जो है ना, रेजिस्ट करके नहीं चलना, फ्री होके चलना है। तो आपको ज़्यादा न्यू चीज़ें बेटर क्रिएट कर सकोगे, वरना सेम मैनिफेस्ट करोगे बट वो सेम चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल हम एक रिलेशनशिप से निकलते हैं जो कि टॉक्सिक होती है और नार्सिसिस्टिक होती है फॉर एग्जाम्पल, एंड उसके बाद हम ये सोच के चलते हैं कि अब हम तो फ्री हो गए उस कनेक्शन से एंड अब हम अपनी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे। बट होता क्या है कि हम ऐसे लोगों के अंदर नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज जगा देते हैं जिनको पता भी नहीं होता कि उनके अंदर नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज है। ऐसा होता है। तो ये क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी आपने तो नार्सिसिस्ट को छोड़ दिया, बट आपके अंदर का जो नार्सिसिस्ट जो अंदर है वो आपके अंदर भी है। ये नहीं है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ था जो उस नार्सिसिस्ट की फ्रिक्वेंसी से इतने साल या जो भी मैच किया ना, तभी तो आप उसके साथ थे, तभी तो आप को क्रिएट कर रहे थे सिचुएशन। तो वो आपके अंदर है, आपने उसको रिलीज़ नहीं किया, अपने अंदर के नार्सिसिज्म को, आपने अपने अंदर के विक्टिम मेंटालिटी को रिलीज़ नहीं किया, जो भी एक तरह का नार्सिसिज्म ही है। तो ये सारा जो है इतना रेजिस्टेंस के साथ आपने क्रिएट क्या किया, कन्फ्यूजन ही क्रिएट किया अगेन, बिकॉज आपने लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ और नार्सिसिस्ट को अपनी लाइफ में दोबारा मैनिफेस्ट करा। सो ये चीज़ है। तो क्रिएट करने से पहले हमें पुराना जो है लेसन्स, जिस कहते हैं ना बार बार लेसन सीखो, तो वही लेसन्स हैं ये। इन लेसन्स को सीखना मतलब वो दोबारा चीज़ें रिपीट ना हो। वो हम जो स्कूल में और कुछ सीखें ना सीखें, बस ये तो सीखते हैं ना कि भाई एक क्लास से हम दूसरी क्लास में निकले, 7th से 8th में आए, तो वो सब स्कूल में तो चलो चल जाता है कि भैया 7th टीचर बोल देगी भाई 7th सीखा नहीं है। तो लाइफ में हमें याद भी नहीं रहता है और इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं और लाइफ कहाँ की कहाँ पहुँच जाती है, हम भूल जाते हैं अरे यार ये वाला लेसन ही ले लिया होता। तो इसलिए लाइफ में भी अपने नोट्स बनाने ज़रूरी हैं कि भाई ये जैसे कि अपने ग्रेड वाइज नोट्स बनाने हैं, वैसे लाइफ में भी नोट्स बनाने ज़रूरी है कि भाई इस रिलेशन के बाद ये नोट्स। OMG, माई डॉग फील्स वेरी हील्ड इन माई रीडिंग्स, बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाती है। जस्ट शो यू हाउ शी इज बिहेविंग, सी। So this is the way. रिलेशनशिप्स के भी नोट्स बनाने शुरू कर दो। अगर आप मेरी रीडिंग देखते हो तो भाई कर लो ये, मैं तो खुद बहुत कुछ भी कर सकती हूँ। एंड नोट्स एंड राइटिंग पार्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम द बिगिनिंग, लिखना पढ़ना। तो रिलेशनशिप्स के भी नोट्स बना लो। ये वाले लेसन्स ना रिपीट नहीं करने, ये वाली मिस्टेक्स रिपीट नहीं करनी। तो 10 ऑफ कप्स देखते हैं आपकी रिलेशन में, आपकी लाइफ में क्या बता रहा है लियोस के लिए। आपका मैंने जैसे बताया पेज ऑफ सोर्ड्स, तो किड्स के साथ कम्युनिकेशन हो सकती है, यंगर आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट कर सकते हो इस दौरान, और फ्रेश एनर्जी के साथ कम्युनिकेशन बहुत होगा जिससे आप जो है अपनी फैमिली में एक अच्छा यंग पर्सन से किसी से कनेक्ट हो सकते हैं, आप अच्छा फील करोगे। यंग एनर्जी यहाँ पे आ रही है जो नया सीखना चाहती है, नया समझना चाहती है।
और वो आपको रेजिस्टेंस हो सकता है, ये जो नई एनर्जी है, जो फ्रेश एनर्जी है, जो किड्स की एनर्जी है, अगर आप उसे ग्रहण करो तो वो आपको ये ज़रूर सिखाएंगे कि रेजिस्टेंस जो है ना उससे कैसे मुक्त हुआ जाता है। बिकॉज यंग एनर्जीज़ का ना इतना बैगेज नहीं होता, मतलब यंग एनर्जीज मतलब मैं छोटे बच्चों की बात करी, उनका बैगेज नहीं होता, तो वो कई बार हमें बहुत ऐसे इसीलिए कहते हैं ना चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, बिकॉज वो हमें ऐसी चीज़ें सिखा देते हैं जो हमारे बैगेज की वजह से हम सीखना नहीं चाहते हैं या फिर हम रेजिस्ट करते रहते हैं। इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी वाइज वी आर नॉट एबल टू डू सर्टेन थिंग्स, हम वो बैरियर क्रॉस नहीं कर पाते हैं, और हैप्पीनेस और ग्रैटिट्यूड की तरफ उतनी ईजिली हम लोग नहीं बढ़ पाते जितनी बच्चे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ग्रजेस रहती हैं विद द हमने जो एक्सपीरियंसेस लिए होते हैं ना, तो उनका एक एक्सपीरियंसेस के दो आपके हमारे एक चीज़ें मिलती हैं हमें प्रॉज एंड कॉन्स के तौर पर। एक मिलती है हमें विजडम, जो कि बच्चों के पास नहीं होती ऑब्वियसली उतनी, और दूसरा मिलते हैं ग्रजेस, जो कि नेगेटिव पॉइंट है। विद ग्रोन एज वी गेट द लॉट्स ऑफ ग्रजेस, जिसकी वजह से हम कभी हैप्पीनेस और जो हैप्पीनेस जो है ना कई बार नहीं एक्सपीरियंस कर पाते, जबकि हमारे आसपास सब कुछ हैप्पीनेस जो है भरी हुई होती है। 9 ऑफ कप्स, तो ये हैप्पीनेस आपकी बहुत दिल के करीब है। 9 and 10 of cups, so you are going to be very happy and fulfilled, you are feeling very fulfilled in this September month, Leos। और ये स्पेसिफिकली उन आपके लिए हो रहा है कि आप यंग एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हो ना, और वो आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, या फिर आप खुद यंग एनर्जी में जा रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो, ये भी हो सकता है। ओके, कुछ नया आप सीख रहे हो, जिससे आप जो है कभी कभी ऐसा भी होता है हम लोग लाइक डेड एंड में पहुंच जाते हैं, तो फिर चीज़ें कभी कभी रिवाइव करनी पड़ती हैं लाइफ में। ओके, रिवाइव करनी पड़ती हैं, रिफ्रेश करना पड़ता है, कुछ नया सीखना पड़ता है, दोबारा स्टूडेंट एनर्जी में जाना पड़ता है, बिकॉज स्टूडेंट एनर्जी एक वंडरफुल एनर्जी होती है। और स्टूडेंट एनर्जी की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें जो है आपको प्रेशर फील नहीं होता और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं फील होती, बिकॉज आप स्टूडेंट हो। तो हो सकता है कभी कभी हमें वो वाली एनर्जी जो है ना, वो हम प्रत्यक्ष में अपने बच्चों में देखें, या फिर हम खुद फील करें, या फिर इस डॉगी की वजह से मुझे फील हो। स्टूडेंट एनर्जी तो नहीं है ये, बट ये प्योर केयरलेस एनर्जी है। शी डजंट केयर अबाउट एनीथिंग एक्सेप्ट कि भाई जहाँ पे कोई बैठ, इसको वहाँ सोना है जहाँ पे कोई इंसान है, दैट्स ऑल, दैट इज़ आवर चीफ मोटो इन लाइफ। सोना बैठना वहीं पर है जहाँ पे कोई ना कोई है, बिकॉज शी इज़ अ पैक डॉग। हम वो नहीं समझ सकते इंसान होते हुए कि एक पैक डॉग की क्या मुसीबत प्रॉब्लम है लाइफ की, उसकी बस एक ही प्रॉब्लम है कि उसको पैक्स में रहना है, उसको यही सिखाया गया, दैट मच ओनली हर intuition, that much only her awareness is in life, that is not actually only awareness, we're just talking about it। so आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से थोड़ा सा एक ले लेते हैं गाइडेंस सितंबर मंथ के लिए। लियोस के लिए क्या गाइडेंस है, उसके बाद में एक तो कार्ड और लूँगी। गिव अ चांस टू दोज ओनली हु डिजर्व यू। ओके, तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर आप किसी के प्रति इमोशनल फील करते हो, रोमांटिक फील करते हो, और उसके प्रति लव ऑफर के लेकर जा रहे हो, तो ध्यान रखना कि क्या वो पर्सन टॉक्सिक है, अनहेल्दी तो नहीं है, या फिर कोई आपके पास आ रहा है ऐसा। चेंज योर फोकस, चेंज ऑफ फोकस आपका करियर के लिए हो सकता है, और मैरिज के लिए हो सकता है, स्टेबिलिटी के लिए लाइफ में हो सकता है। कई लोग जो है वो नहीं सेटल होना चाहते अपनी लाइफ में, तो आपके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपको सेटल होने का मौका मिल सकता है आगे अपनी लाइफ में, एक पार्टनर बनने का मौका मिल सकता है, एक हस्बैंड वाइफ बनने का मौका मिल सकता है, या फिर आपके अगर सपोज करियर में लेकर बिग प्लान्स नहीं है, तो आपको यहाँ पे ज़रूर एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती हुई नज़र आ रही है, जो आपको आगे एक बिजनेस पर्सन की तरह से, एक स्टेबल पर्सन की तरह से एक इस्टेब्लिश कर सकती है। तो अपना फोकस जो है अगर आपका कहीं और है तो आप इधर फोकस कर सकते हैं। यू आर ऑन द राइट पाथ। ओके, यू आर ऑन द राइट पाथ। आपको बोल रहे हैं कि अगर आप मूवमेंट करना चाहते हो और रेजिस्टेंस को छोड़ के न्यू चीज़ें क्रिएट करना चाहते हो ना, कुछ हो सकता है कई लोग अपनी लाइफ में कंफ्यूजन से हट के क्लैरिटी की तरफ जा रहे हैं। ओके, एंड या फिर मूवमेंट कर रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि आप सही पाथ में हो,
बिकॉज ये पाथ जो है आपको क्लैरिटी की तरफ लेके जाएगी डेफिनेटली। डू इट नाउ, डू इट नाउ इज़ फॉर द हैप्पीनेस। अगर हैप्पीनेस के लिए आप जो है ना कुछ एफर्ट्स नहीं करोगे तो अब सितंबर में गड़बड़ हो जाएगा। बिकॉज सितंबर मंथ में आप कर सकते हो, और सितंबर मंथ में आपके लिए ना बहुत सारी हैप्पीनेस है, फैमिली टाइम है, ठीक है, फैमिली टाइम है, एन्जॉयमेंट है, शाम आपकी बहुत अच्छी बीत सकती है अगर आप जो है वो वाली एनर्जी से कनेक्ट हो। ओके, देखिए आपको मैंने बोला कि एक स्टूडेंट एनर्जी से कनेक्ट हो, एक यंग एनर्जी से कनेक्ट हो, थोड़ा फ्रेश महसूस करो, आपकी एज भी आपको कम लगेगी, एंड देन यू विल बी एबल टू एन्जॉय मोर। ओके, बिकॉज एज भी एक रिलेटिव फैक्टर होती है ना। जैसे कि आप ये बोलते हो कि भाई जब हम बच्चे होते हैं, बच्चे के बाद हम मिडिल एज होते हैं, यंग एज, मिडिल एज, एंड उसके बाद बूढ़े। तो बूढ़े लोग कई बार ज़्यादा बच्चों की तरह बिहेव करते हैं, तो ये भी तो रिलेटिव फैक्टर हुआ कि एक बात आके फिर वापस बूढ़ा भी जो बच्चा बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि उसने वो इस तरह से सोचना शुरू कर दिया कि भाई अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं है, अब मेरा ध्यान रखेंगे सब कोई, है ना सोचना शुरू क्या कर दिया, उसके पास एक ऑप्शन ही नहीं बचा उनके पास। तो फिर यहाँ पे वो भी एक बच्चे वाली एनर्जी में चले गए। तो वो वाली बच्चे की एनर्जी आपको अपने में एक्सपीरियंस करनी है लियोस। हमारा ह्यूमन माइंड की यही खास बात है कि हम जो भी चाहें वो अपने लिए पर्सपेक्टिव चेंज करके क्रिएट कर सकते हैं। और एक मैं सुन भी रही थी ये आपके आचार्य प्रशांत का, तो वो वही बोल रहे थे कि सब कुछ रिलेटिव है लाइफ में, है ना, सब कुछ रिलेटिव है। और पीछे पांडा की एक इमेज है जहाँ पे लिखा है इनर पीस। ओके, तो मेरे लिए बहुत अच्छा है कि मैंने ऐसे गेट खोला और मुझे ये फ़ोटो दिखी, मैंने कहा ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसके पीछे का बैकग्राउंड मुझे अच्छा नहीं लगा। हो सकता है किसी और को भी ये चीज़ रिलेट करे, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये अच्छा हो पांडा, किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है ये पांडा उसको कुछ इरिटेट करा हो, क्या यार काला सफ़ेद नहीं अच्छा लग रहा है, किसी को बचकाना लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है। तो ये ही एक ही रियलिटी है, एक ही फ़ोटो है, वो सबके अंदर एक अलग अलग इमोशंस जो है क्रिएट करेगी। तो एवरीथिंग इज़ रिलेटिव, नथिंग इज़ अब्सोल्यूट। हाँ, ये उन्होंने बोला था और वो सच है। तो आप एक ही रियलिटी के अंदर अलग अलग एंगल से जो है ना अपने लिए कुछ नई चीज़ क्रिएट कर सकते हो। तो हैप्पीनेस क्रिएट करने का आपके लिए समय, हैप्पीनेस को फील करने का आपका सितंबर में मौका है। मेरे को एक कार्ड और निकालूंगी डेक से जस्ट फॉर क्लैरिटी सेक आपके लिए। जस्टिस। तो यहाँ पे अगर कुछ लोगों के लिए बैलेंस आ रहा है बहुत ज़्यादा लियोस, अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे या कि आपके अंदर ही टॉक्सिसिटी थी, तो आपके अंदर का जो प्योर जो है ना प्योर पर्सनैलिटी जो ज़्यादा उभर के आएगी, और द गुड विल विन ओवर द बैड। ओके, और आपको अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप में है तो आपको यही बोला जा रहा है कि उन्हीं के साथ रहिए, उनके साथ मत रहिए जो टॉक्सिसिटी वाले पर्सन्स हैं, अनहेल्दी हैबिट्स रखते हैं, आपको अप्रिशिएट नहीं करते, आपको कहीं से भी लगता है कि वो आपके लायक नहीं है। डोंट गिव देम अ चांस फर्दर, ईजियर सेड देन डन। बट आपके लिए यहाँ पे लॉ ऑफ कर्मा वर्क कर रहा है, गुड फॉर गुड एंड बैड फॉर बैड। तो आपके अच्छे डीड्स जो हैं या फिर बुरे डीड्स, सबको एक बैलेंस मिल रहा है। सब जो है लॉ ऑफ कर्मा जो है आपका थोड़ा एक एक्टिव हो रहा है सितंबर मंथ में। तो आपको अपने अच्छे कर्म जो पुराने हैं, ठीक है ना, और बुरे कर्म भी हो सकते हैं, उनका फल मिलेगा। तो डेफिनेटली ये एक आपका एक अच्छी चीज़ है आपके लिए, लॉ ऑफ कर्मा। बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में डेफिनेटली, बहुत ज़्यादा बैलेंस आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है, कमिटमेंट के चांसेस हैं बहुत सारे लोगों के लिए, जो कि ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। अगर आपका कमिटमेंट ऑलरेडी है किसी पर्सन के साथ, तो वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है सितंबर में। आप चैरिटी भी करते हो, मुझे दिखाई दे रहे हो, कुछ लोग ह्यूमैनिटेरियन चीज़ों में भी बढ़ रहे हैं, बट डेफिनेटली यू आर ग्रोइंग अप ऑन द फाइनेंशियल स्केल। 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप न्यू वर्क अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना क्रिएट कर रहे हो अपने लिए, सॉरी अपने वर्क में बहुत ज़्यादा तन मन धन लगा के अच्छे से काम कर रहे हो, और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की इसकी वजह से आप क्रिएट कर रहे हो लाइफ में। वाई आर यू सो रिलैक्स बाबा? बारबी बारबी बारबी,
कोई ऐसी नई रिलेशन हो सकती है अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करो जो आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म आगे। 3 ऑफ सोर्ड्स, तो आपके लिए बोला जा रहा है आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, स्टूडेंट एनर्जी से कनेक्ट कीजिए, अपने हार्ट को हील करिए, बहुत सारे लोगों के लिए एडवाइस है। एंड अपने आप को हील करिए, एक ग्रैटिट्यूड की एनर्जी आपको बहुत काम आएगी। एंड लव एंड लाइट जैसे कहते हैं ना, वो सितंबर मंथ में आपको काम आएगा वो वाला एनर्जी। ओके, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, ये आपको करना है, ये सितंबर मंथ में ज़रूर करना है। ओके, सो दैट इज़ योर रीडिंग फॉर सितंबर 2023 लियोस। आप लोग मुझे बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी। यहाँ तक आने के लिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एंड कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा रीडिंग कैसी लगी एंड रेजोनेट करी कि नहीं करी। लाइक एंड शेयर कीजिएगा वीडियो को एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या फिर आपको पर्सनल रीडिंग के अलावा टैरो सीखना है मेरे से, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक कर सकते हैं व्हाट्सएप एंड जीमेल के थ्रू। एंड आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय, टाटा।